ब्यास में हुआ सत्संग कार्यक्रम। राधा स्वामी सत्संग ब्यास के संत गुरु बाबा जी ने दिए संगत को दर्शन। कई लाखों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल आप सभी दर्शकों को राधा स्वामी जी। जी हाँ, आपको बता दें कि आज रविवार के दिन 3 दिसंबर को ब्यास स्थित राधा स्वामी सत्संग ब्यास केंद्र पर सत्संग कार्यक्रम हुआ, जिसमें बाबा जी ने सत्संग फरमाया। 9:50 पर पंडाल में पहुंचकर राधा स्वामी सत्संग ब्यास के संत गुरु बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लो जी ने लाखों की संख्या में दर्शनों की प्यास में बैठे संगत को दर्शन देकर निहाल किया। सत्संग की शुरुआत तुलसी साहिब जी की गजल दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसके बैठाने के लिए से हुई। इस पर बाबा जी ने बहुत अच्छे से खोलकर समझाया। बाबा जी ने क्या वचन फरमाए जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बाबा जी ने बताया कि तुलसी जी एक हिंदू घराने से ताल्लुक रखते थे, जिन्होंने हाथरस में अपना डेरा लगाया था, और उनके सामने ही मुस्लिम घराने से ताल्लुक रखने वाले शेख तक्की ने अपना खेमा लगाया। इसमें शेख तक्की की खुशकिस्मती कह लो या मालिक दी मर्जी। इस गजल में तुलसी साहिब जी ने शेख तक्की को समझाने के लिए कुरान का हवाला देते हुए कहा है कि हमारा किसी मजहब से कोई वास्ता नहीं है। जब तक हम अपने इस घर रूपी शरीर को परमात्मा के रहने लायक नहीं बनाते, तब तक हम कुछ हासिल नहीं कर सकते। कम से कम हम अपने इस मालिक के बख्शे हुए घर को साफ तो करके रखें। तुम किसी भी धार्मिक स्थल पर जाते हो, चाहे मंदिर हो या फिर चाहे मस्जिद, वहां कितनी साफ सफाई होती है, सब कुछ कितनी व्यवस्था के साथ होता है। वहां तो हम ऊंची आवाज में भी नहीं बोलते, लेकिन जो परमात्मा का दिया हुआ घर रूपी शरीर है, यह भी तो अपने आप में एक धार्मिक स्थल है, जिसकी हम बिल्कुल भी कदर नहीं करते, बल्कि इसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, अहंकार रूपी गंदगी के साथ साथ और क्या क्या गंद फैलाए रखते हैं। बाबा जी समझाते हैं कि सभी का हाल यह हो रखा है कि चीज कहीं पर होती है और उसे ढूंढते कहीं और हैं। अरे आप सब परमात्मा के बनाए हुए जीते जागते मंदिर हो। मंदिर का क्या मतलब होता है? मंदिर मतलब मन के अंदर, अर्थात जिस मन के अंदर परमेश्वर का वास है वही कहलाता है असली मंदिर। लेकिन सबकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, बस ठोकरे पे ठोकरे खाए जा रहे हैं। सारे धर्म, सारे मजहब हमें यही समझाते हैं कि परमात्मा एक ही है और हमें उन्हीं की भक्ति करनी है, पर हम सब हैं कि मजहबों से जुड़ जाते हैं। असली आत्मा तो परमात्मा का ही एक अंश है, जिसका स्वरूप हम अपने अंदर झांक कर ही देख सकते हैं। आगे बाबा जी वाणी के जरिए समझाते हैं कि जन्म जन्म की इस मन को मल लागी, काला हुआ शाह। हम अगर एक कपड़े का उदाहरण देकर समझाएं, तो जब आपका एक कपड़ा कोई मैला हो जाता है, तो जब तक आप उसे धोएंगे नहीं, साफ नहीं करेंगे, आप उसको पहन नहीं सकते, और बिना धुले उसकी असली चमक भी छिपी रहेगी। इसी तरह हमारी भी असली चमक, असली अवस्था कुछ और ही है। बाबा जी कहते हैं, ऐ मन उसको पहचान, अपने ऊपर से इन काम, क्रोध आदि विकारों की गंदगी को साफ कर, अपने अंदर जल रही उस परमात्मा की ज्योत के दर्शन कर, और उन परमात्मा पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दे, और उनकी ओट लेकर जन्म जन्मांतर के चक्कर से छुटकारा पाले। गुरु घर में भी कहा गया है कि सारी सृष्टि का परमात्मा, सारी सृष्टि को रचने वाला एक ही है। हमें अपने आप को सच के साथ जोड़ने की जरूरत है, और सच केवल और केवल परमपिता परमात्मा ही है। हमें केवल एक की ही भक्ति करनी है। बड़े बड़े महापुरुषों ने भी अपनी अपनी भाषा में हमें यही समझाया है। खुद विचार करो कि कोई धर्म, कोई मजहब है जो कहता है कि 4-5 परमात्मा है। अगर आप सबका सार समझो, तो हर धर्म हमें यही सिखाता है कि परमात्मा एक ही है, और हमें उस परम पिता की ही भक्ति करनी है। उस परमात्मा का नाम जप के, भक्ति करके, उस परमात्मा और अपने बीच की दूरी को मिटाकर हमें परमेश्वर की प्राप्ति करनी है।
जो हमारे भीतर ही वास करता है। जरूरत है तो बस अज्ञानता का भेदभाव और मनुष्य के 6 दुश्मनों काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद और मत्सर के पर्दे को हटाकर अपनी विशुद्ध आत्मा को पहचान कर अपने अंदर विराजमान परमात्मा की भक्ति कर, उन परमेश्वर के दर्शन कर अपनी आत्मा को, जो कि उन परमात्मा का ही एक अंश है, उसमें विलीन करने की। जानकारी के लिए बता दें कि सत्संग कार्यक्रम में आसपास से व उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा के श्रद्धालु भी बड़ी संख्या में पहुंचे। सत्संग केंद्र में लंगर की भी व्यवस्था की गई, जिसमें सेवादार भाई बहनों ने निस्वार्थ सेवा करते हुए दूर दराज से आए सभी श्रद्धालुओं को बड़े ही प्यार से सेवाओं से लंगर प्रसाद ग्रहण करवाया। वहीं सेवादार भाइयों ने अपनी यातायात की व्यवस्थाओं को भी खूब बखूबी निभाया। आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर लौटेंगे एक नई अपडेट के साथ।